मैं अब तक का सबसे शक्तिशाली सैनिक था जिसे मेरे देश ने बनाया था। उन्होंने मुझे बनाने में $100 मिलियन खर्च किए। मैंने 40 वर्षों तक युद्ध लड़ा और मैं सेवानिवृत्त होने ही वाला था। तभी एक दिन मेरे कमांडर ने मुझे खत्म करने का फैसला किया। कारण सरल था, उन्होंने सैनिकों की एक नई और अधिक शक्तिशाली पीढ़ी बना ली थी। हम पुराने लोग अब उनके लिए बेकार हो गए थे। उन्होंने सच को छुपाया और हमारी मौतों को दुर्घटनाओं के रूप में दर्ज किया। फिर हमें अंतरिक्ष के कचरे वाले जहाज में कचरे की तरह फेंक दिया। जब मेरी आंख खुली तो मेरे चारों ओर धातु और मलबे का ढेर था। टूटी हुई मशीनों और ठंडे स्टील के ढेरों ने मुझे घेर रखा था। मेरे दो साथी अपनी अंतिम सांसें ले चुके थे। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, फर्श झुकने लगा। जहाज कचरा फेंक रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत से किनारे को पकड़ DDH लिया। मेरी भुजाएं फटने लगीं और उंगलियां सफेद पट्टे टिक गईं, लेकिन मेरी ताकत जवाब दे गई। मैं कचरे के साथ फिसलकर नीचे एक गहरे लाल ग्रह पर गिर गया। मैंने अपने शरीर के दर्द को नजरअंदाज किया और मलबे से बाहर रेंगते हुए जहाज के दरवाजे को धीरे धीरे बंद होते देखा। अपने जीवन में पहली बार मुझे गुस्सा महसूस हुआ। यह भावना मुझ में नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मेरा जीवन केवल आज्ञाकारिता और हत्या के लिए बनाया गया था। इंटरस्टेलर युद्ध जीतने के लिए सेना ने प्रोजेक्ट एडम नामक कुछ शुरू किया था। उन्होंने सामान्य परिवारों के उन बच्चों को चुना जिनके जीन बेहतरीन थे, मुझ जैसे बच्चे। 5 साल की उम्र में हमें जानवरों को लड़ते हुए देखने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वे चाहते थे कि उत्तरजीविता हमारी हड्डियों में बस जाए। 12 साल की उम्र में हमें नरक जैसी ट्रेनिंग में डाल दिया गया। जो भी पीछे रह जाता उसे तुरंत हटा दिया जाता था। मौत दूसरों के लिए एक चेतावनी थी। हमारा कोई नाम नहीं था, कोई परिवार नहीं था, केवल हमारे चेहरों पर नंबर खुदे हुए थे। वही हमारी पहचान थी। हमें भावनाओं की जरूरत नहीं थी। हमें केवल एक नियम सिखाया गया था, आज्ञा का पालन करो, चाहे लक्ष्य मासूम ही क्यों न हो। उस ट्रेनिंग ने हमें शुद्ध हथियारों में बदल दिया। इस वजह से हम अपराजेय बन गए। दशकों तक हमने पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष के छोर तक अनगिनत युद्ध लड़े। हम हमेशा मोर्चे पर रहे, कभी डरे नहीं, कभी पीछे नहीं हटे। हमने हर असंभव मिशन को पूरा किया, लेकिन सम्मान और पदक कभी हमारे नहीं थे। हमने परछाइयों में रहकर युद्ध लड़ा और हर जीत हमारी त्वचा पर केवल एक और निशान छोड़ गई। यही हमारा पदक था। मेरा नाम टोड है, सैनिक इकाई का कप्तान। वे मुझे सैनिकों का राजा कहते थे। फिर एक दिन हमारे बेस पर एक अनचाहा अधिकारी आया। वह आनुवंशिक सैनिकों की एक नई नस्ल लेकर आया था, युवा, तेज और अधिक शक्तिशाली। हमारे कप्तान ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि अनुभव अभी भी मायने रखता है। इसलिए उन्होंने एक परीक्षण रखा। परिणाम क्रूर था। नए सैनिकों ने हमें कुचल दिया। 50 किलोमीटर की दौड़ में उन्होंने 20 मिनट देरी से शुरुआत की और फिर भी मुझसे पहले फिनिश लाइन पर पहुंच गए, और वे हाफ भी नहीं रहे थे। कप्तान को अभी भी विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने हवाई मंच पर युद्ध का आदेश दिया। ऑफिसर मार्क ने मेरी मदद के लिए 2 पुराने सैनिकों को दिया। उन्होंने कहा कि इससे मुकाबला बराबर का होगा, लेकिन हम तीनों मिलकर भी उनके सामने कुछ नहीं थे। वह सैनिक बिजली की तरह तेज था। उसने मुझे थका दिया और फिर मुझे चेन ब्रिज से नीचे गिरा दिया। उसके बाद उसने एक एक करके मेरे साथियों को भी